युद्ध में अक्सर हर दिन एक जैसी घटनाएं, वही मारकाट और हार जीत दोहराई जाती हैं। ऊपरी तौर पर देखने में इसमें नयापन नहीं लगता, किंतु महाभारत के महासमर की प्रत्येक घटना का अपना विशेष महत्व है। यदि इसे गहराई से ना समझा जाए तो इस गाथा के असली भावों और वीरों के मनोभावों को समझना कठिन होगा। दिन का सवेरा पौ फटी होते ही भीष्म पितामह ने कौरव सेना का नया व्यूह रचा। गुरु द्रोणाचार्य और दुर्योधन जैसे महारथी उनकी सुरक्षा में उन्हें घेर कर खड़े हो गए। उस समय भीष्म का तेज देखते ही बनता था। वे ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो स्वयं देवराज इंद्र देवताओं के बीच अपना वज्र लेकर अडिग खड़े हों। अपनी व्यूह रचना से संतुष्ट होकर भीष्म ने सेना को आक्रमण का आदेश दिया। दूसरी ओर अपने रथ पर हनुमान जी के चिन्ह वाली ध्वजा फहराते हुए अर्जुन ने भीष्म की रणनीतियों का बारीकी से निरीक्षण कर लिया। वे भी अपनी सेना के साथ मुकाबले के लिए तैयार हो गए और देखते ही देखते भीषण युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध के दौरान एक समय ऐसा आया जब अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, शल्य, चित्रसेन और शल्यपुत्र इन पांचों वीरों ने मिलकर बालक अभिमन्यु को घेर लिया और उस पर घातक प्रहार करने लगे। किंतु अर्जुन का वो वीर पुत्र तनिक भी विचलित नहीं हुआ। वो इन पांचों आक्रमणकारियों का सामना इतनी दृढ़ता और निडरता से कर रहा था मानो शेर का कोई शावक यानी बच्चा हाथियों के झुंड से अकेला भिड़ गया हो। जब अर्जुन ने देखा कि उनके पुत्र को महारथियों के घेर रखा है तो उनका क्रोध उभल पड़ा। वे पलक झपकते ही अभिमन्यु के पास पहुंचे। अर्जुन के युद्ध में कूदते ही रणभूमि में हलचल और तेज हो गई। युद्ध में और गर्मी आ गई। इसी बीच पांडव सेनापति धृष्टद्युम्न भी एक विशाल सेना लेकर उनकी सहायता के लिए वहां आ डटे, जिससे संघर्ष और भी भयंकर हो गया। युद्ध में जब शल का पुत्र मारा गया तो ये समाचार पाकर शल और शल्य क्रोधित होकर तुरंत वहां आ पहुंचे। उन्होंने आते ही पांडव सेनापति धृष्टद्युम्न पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। शल्य ने एक अत्यंत तीखा बाण चलाकर धृष्टद्युम्न का धनुष काट डाला। ये देखकर अभिमन्यु से रहा न गया और उसने तुरंत शल्य पर तेज बाणों की बौछार कर दी। अभिमन्यु का रौद्र रूप देखकर कौरव वीर कांप उठे। जब दुर्योधन और उसके भाइयों ने देखा कि शल्य भारी संकट में घिर गए हैं तो वे उनकी रक्षा के लिए दौड़े और शल्य को चारों ओर से घेरकर सुरक्षित कर लिया। इसी बीच भीमसेन भी वहां आ पहुंचा और उसने जमकर युद्ध करना शुरू कर दिया। भीम को देखते ही दुशासन और अन्य कौरव वीर भय से कांपने लगे। ये देखकर दुर्योधन को बहुत क्रोध आया। उसने तुरंत अपनी विशाल गज सेना हाथियों की सेना को भीमसेन पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। हाथियों को चिंघाड़ते हुए अपनी ओर आता देख भीमसेन रथ से कूद पड़ा। उसने लोहे की अपनी भारी गदा उठाई और उन हाथियों पर टूट पड़ा। भीम की गदा की मार पड़ते ही हाथी भयभीत हो गए और घबराहट में आपस में ही लड़ने भिड़ने लगे। वो दृश्य जितना भयानक था उतना ही दयनीय भी। कौरवों की गज सेना की ये दुर्दशा देख पांडव वीरों ने भी उन पर बाणों की वर्षा कर दी, जिससे हाथियों का भय और बढ़ गया। भीमसेन उन मतवाले हाथियों के झुंड में घुस गया और उन्हें बुरी तरह मार गिराने लगा। उस समय गदा घुमाते हुए भीम ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो देवराज इंद्र पर्वतों के पंख काट रहे हों। देखते ही देखते असंख्य हाथी मारे गए और पहाड़ों की तरह रणभूमि में ढेर हो गए। जो हाथी जीवित बचे वे जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और अपनी ही कौरव सेना को रौंदने लगे। अपनी सेना का ये विनाश देखकर दुर्योधन से न रहा गया। उसने झुंझलाकर आदेश दिया कि सारी कौरव सेना एक साथ मिलकर अकेले भीम पर टूट पड़े। पूरी कौरव सेना ने भीम को घेर लिया, लेकिन भीमसेन उनके इस सामूहिक आक्रमण से तनिक भी विचलित नहीं हुआ। वो सुमेरु पर्वत की भांति अपने स्थान पर अचल डटा रहा। इसी बीच पांडव सेना के अन्य वीर भी भीम की सहायता के लिए वहां आ पहुंचे। दुर्योधन द्वारा चलाए गए बाणों में से कई बाण भीमसेन की छाती पर जा लगे। इससे भीमसेन को भारी पीड़ा हुई और वे क्रोध से तिलमिला उठे। वे पुनः अपने रथ पर सवार हुए और अपने सारथी विशोक से बोले, विशोक, देखो, आज धृतराष्ट्र के पुत्र स्वयं मेरे सामने मृत्यु के मुख में आ खड़े हुए हैं। मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मेरी इच्छा रूपी वृक्ष पर आज फल लग गए हैं और वे मेरे हाथ में आने ही वाले हैं।
तुम घोड़ों की लगाम कसकर पकड़ लो और सावधानी से रथ चलाओ। मैं आज ही इन सबको यमराज के दरबार में पहुंचा दूंगा। ये कहते ही भीमसेन ने धनुष की प्रत्यंचा खींची और दुर्योधन पर एक साथ कई बाण छोड़ दिए। उनका प्रहार इतना भीषण था कि यदि दुर्योधन ने अभेद्य कवच न पहना होता तो उसके प्राण पखेरु उड़ जाते। कवच के कारण दुर्योधन के प्राण तो बच गए, किंतु इस हमले में भीमसेन ने दुर्योधन के 8 भाइयों को वहीं ढेर कर दिया। अपने भाइयों की मृत्यु और अपनी पराजय देख दुर्योधन ने क्रोध में आकर भीमसेन पर तीखे बाण चलाए और एक बाण से उनका धनुष काट दिया। भीमसेन ने तुरंत दूसरा धनुष उठाया और तलवार जैसी तेज धार वाले बाण से दुर्योधन का धनुष भी काट डाला। दुर्योधन ने हार नहीं मानी। उसने दूसरा धनुष लिया और निशाना साधकर भीमसेन की छाती पर एक अत्यंत घातक अस्त्र शक्ति का प्रयोग किया। उस चोट की पीड़ा से भीमसेन अचेत मूर्छित होकर रथ में ही गिर पड़े। भीम की ये दशा देख अभिमन्यु और अन्य पांडव वीरों ने दुर्योधन पर अस्त्रों की वर्षा कर दी। उधर अपने पिता भीम को अचेत देखकर राक्षस राज घटोत्कच के क्रोध का ठिकाना न रहा। वो आपे से बाहर हो गया और उसने अपनी मायावी शक्तियों से भयंकर युद्ध छेड़ दिया। घटोत्कच के इस विकराल आक्रमण के सामने कौरव सेना टिक न सकी। अपनी सेना को भयभीत और अस्त व्यस्त होते देख भीष्म पितामह ने आचार्य द्रोण से कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, अब हम इस राक्षस के सामने अधिक देर तक नहीं टिक सकेंगे। एक तो हमारे सैनिक दिन भर के युद्ध से थक चुके हैं और दूसरे अब सूर्यास्त हो रहा है। अंधेरा होने पर राक्षसों की शक्ति और भी बढ़ जाती है। अतः उचित यही होगा कि आज का युद्ध यहीं रोक दिया जाए। कल की रणनीति हम कल देखेंगे। ये कहकर भीष्म पितामह ने युद्ध रोकने की घोषणा कर दी और अपनी सेना को वापस लौटने का आदेश दे दिया। इस प्रकार महाभारत का चौथा दिन समाप्त हुआ। चौथे दिन के युद्ध में भीमसेन के हाथों दुर्योधन के अनेक भाई मारे गए। अपने भाइयों के वध से दुर्योधन अत्यंत दुखी और चिंतित हो गया। युद्ध समाप्ति के बाद वो भारी मन से अपने शिविर में गया और वहीं हताश होकर बैठ गया। भाइयों के बिछड़ने के गम में उसकी आंखें छलछला आईं। उधर हस्तिनापुर में संजय महाराज धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहे थे। जब धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुना तो वे व्याकुल हो उठे और दुख भरे स्वर आर्त स्वर में बोले, हे संजय, तुम तो लगातार मेरे ही भाई बंधुओं, मित्रों और पुत्रों के मारे जाने और उनके कष्टों की ही बातें बता रहे हो। क्या इसका अर्थ यह है कि मेरे पुत्र और उनकी सेना हार रही है? ये सब सुनकर मेरा हृदय शोक से भर गया है। अब ऐसी कौन सी बात शेष रह गई है जिससे मेरे पुत्र विजय की आशा कर सकें? ये दुख मेरे लिए असहनीय होता जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि भाग्य अर्थात प्रारब्ध के लिखे को कोई मिटा नहीं सकता। धृतराष्ट्र की ये दशा देखकर संजय ने स्पष्ट शब्दों में कहा, हे राजन, आज जो ये विनाश और अन्याय हो रहा है, ये सब आपके ही कर्मों और निर्णयों का फल है। अब घबराने से क्या लाभ? आप अपना धैर्य न खोएं, मन को स्थिर रखें और दृढ़ता के साथ युद्ध का पूरा हाल सुने। संजय की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने एक गहरी सांस ली और बोले, विदुर ने जो कुछ कहा था वो सब आज सच साबित हो रहा है। इतना कहकर वे निढाल होकर अपने बिस्तर पर गिर पड़े। कुछ क्षण बाद रुंधे हुए गले से उन्होंने पुनः कहा, संजय, जिस प्रकार कोई व्यक्ति तैरकर विशाल समुद्र को पार नहीं कर सकता, ठीक वैसे ही इस अपार दुख के सागर को मैं कभी पार नहीं कर सकूंगा। संजय कुरुक्षेत्र के युद्ध का आंखों देखा विवरण लगातार सुनाते जा रहे थे। जब जब धृतराष्ट्र युद्ध का भयानक वर्णन सुनते, उनका मन व्यथित हो उठता। जब शोक उनकी सहन शक्ति से बाहर हो जाता तो वे बीच बीच में अपना दुख और विलाप प्रकट करके अपने मन का बोझ हल्का कर लेते। हस्तिनापुर के महल में बैठे धृतराष्ट्र युद्ध का समाचार सुनकर अत्यंत व्याकुल हो उठे। वे रोते हुए बोले, संजय, ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे सभी पुत्र भीमसेन के हाथों ही मृत्यु को प्राप्त होंगे। क्या हमारी सेना में ऐसा कोई भी शूरवीर नहीं है जो मेरे पुत्रों की रक्षा कर सके? मुझे तो ऐसा कोई रक्षक दिखाई नहीं देता। जब हमारी सेना हारकर मैदान छोड़ने लगती है, तब भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और अश्वत्थामा जैसे महारथी
क्या केवल तमाशबीन बनकर खड़े रहते हैं? वे सेना को बचाने का कोई प्रयास क्यों नहीं करते? आखिर किस अशुभ घड़ी में उन्होंने मेरे पुत्रों की रक्षा का भार उठाया था? यदि यही हाल रहा तो मेरा एक भी पुत्र जीवित नहीं बचेगा। हे विधाता, तूने मेरे भाग्य में ये कैसा दुख लिख दिया है? ये कहते कहते वृद्ध धृतराष्ट्र का कंठ रुंध गया और वे फूट फूट कर रोने लगे। धृतराष्ट्र को इस प्रकार विलाप करते देख संजय ने कहा, राजन, शांत हो जाइए। विलाप करने से अब कुछ नहीं होगा। पांडव धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग हैं, इसलिए विजय अंततः उन्हीं की होनी है। ये सत्य है कि आपके पुत्र भी वीर हैं, किंतु उनके मन में सदैव पाप और कुविचार ही पनपते रहे हैं। यही कारण है कि आज उनका पतन हो रहा है। उन्होंने अब तक पांडवों का अहित ही किया है और अब वे अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। संजय ने आगे समझाया, पांडव केवल क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए न्यायपूर्वक युद्ध कर रहे हैं। न्याय के मार्ग से विचलित न होने के कारण उनका आत्मबल और शक्ति घटने के बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आपको महात्मा विदुर, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और स्वयं मैंने भी कितना समझाया था, परंतु आपने किसी भी हितैषी की बात नहीं मानी। आपने सदैव अपनी ही मनमानी की। संजय ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, जिस प्रकार कोई रोगी मूर्खतावश कड़वी दवा पीने से इनकार कर देता है और अपनी बीमारी बढ़ा लेता है, ठीक वैसे ही आपने भी कुल के हित की बातों को अनसुना कर दिया और अपने मूर्ख पुत्र दुर्योधन की सलाह पर चलते रहे। अब पछताने से क्या लाभ? और सुनिए, केवल आप ही नहीं बल्कि आपके पुत्र दुर्योधन के मन में भी यही प्रश्न उठा था। चौथी रात को युद्ध विराम के बाद उसने भी भीष्म पितामह से वही प्रश्न किया जो अभी आपने मुझसे किया है। भीष्म ने उसे क्या उत्तर दिया, वो वृत्तांत में आपको अब सुनाता हूं। संजय ने धृतराष्ट्र को आगे का वृत्तांत सुनाते हुए कहा, राजन, चौथे दिन का युद्ध समाप्त हो चुका था और रात गहराई थी। मन में कई प्रश्न लिए दुर्योधन अकेला ही पितामह भीष्म के शिविर में जा पहुंचा। वहां पहुंचकर दुर्योधन ने बड़ी विनम्रता से भीष्म से पूछा, पितामह, ये तो सारा संसार जानता है कि आप गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, भूरिश्रवा, विकर्ण और भगदत्त जैसे महाशूरवीर मृत्यु से तनिक भी नहीं डरते। इसमें कोई संदेह नहीं कि आप लोगों की शक्ति और पराक्रम के सामने पांडवों की सेना नगण्य है। आप में से कोई एक योद्धा भी चाहे तो पांचों पांडवों का अकेले मुकाबला कर सकता है। फिर भी ऐसा क्या कारण है कि कुंती के पुत्र हमें प्रतिदिन युद्ध में परास्त कर रहे हैं? मुझे इसमें कोई गहरा रहस्य दिखाई देता है। कृपया मेरी शंका का समाधान करें। भीष्म पितामह ने शांत भाव से उत्तर दिया, बेटा दुर्योधन, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हें पहले भी कई बार समझाया और ऐसी युक्तियां बताई जिनसे तुम्हारा और कुल का भला हो सकता था, परंतु तुमने कभी बड़ों की बात नहीं मानी। अब भी समय है, अपनी भूल सुधार लो। पांडवों से संधि समझौता कर लो। तुम सभी भाई भाई हो, एक ही कुल के हो। यदि तुम राज्य को आपस में बांट लो तो दोनों पक्ष सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हो। तुमने पांडवों का अपमान किया और अब तुम अपने ही किए का फल भोग रहे हो। ये अटल सत्य है कि जिनके रक्षक स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो, उनकी विजय निश्चित है। श्री कृष्ण और अर्जुन साक्षात नर नारायण के अवतार हैं। यदि तुम अब भी उनकी उपेक्षा करोगे और युद्ध पर अड़े रहोगे तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। संधि करने में ही तुम्हारी भलाई है। इससे तुम्हें पांडवों जैसे शक्तिशाली भाई भी मिलेंगे और तुम राज्य सुख भी भोग सकोगे। भीष्म की ये खरी खरी बातें सुनकर दुर्योधन चुपचाप अपने शिविर में लौट आया। वो अपने पलंग पर लेटा तो रहा, किंतु उसका मन अशांत था। पितामह की बातें उसके दिमाग में घूमती रहीं और इन्हीं विचारों में डूबे रहने के कारण उसे रात भर नींद नहीं आई।